है। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से मरकजी वजीर ममलिकत रोनित सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त कहने के बयान पर सियासत तेज हो गई है। आंध्र प्रदेश बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के रियासती सदर सैयद बादशाह ने राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की। कल राहुल गांधी जी का बिहेवियर कैसा रहा है बोला तो पार्लियामेंट में एक रौडी जैसा बिहेव करे। रणबीर बिट्टू जी उनको अच्छी तरह से बोले थे ऐसा करना अच्छा नहीं बोल के, लेकिन राहुल गांधी जी बिहेवियर कैसा है बोला तो पाकिस्तान बांग्लादेश के नादे इंडिया भी सेपरेट हो जाना और भारत देश कंट्री को पार्टीशन कर डाल के हिंदू देश और एक मुसलमान देश ना करने के वास्ते कोशिश कर रहे बोल के बात कर रहे हैं। उनके बात राहुल गांधी बात वो एक रोड साइड रोडी के नाथ बिहेव कर रहे हैं। पार्लियामेंट में एक अच्छी तरह से रहना चाहिए। 60 साल पार्लियामेंट को कांग्रेस गवर्नमेंट चलाए थे, वो पूरा देखे तो उनको मालूम होता। आप पे पार्लियामेंट में कैसा चलाने का हमारे अटल बिहारी वाजपेयी देख के सीखना चाहिए। उन्होंने एक अच्छे लीडर है, उनका तरीका एमपी से भी सुनना चाहिए, देखना चाहिए। राहुल गांधी जी आपका बिहेवियर बदला नहीं तो 100 सीट्स पे जाके 0 सीट्स आए थे पार्लियामेंट में आपको, लेकिन आपके तरीका अच्छा नहीं है। इंडिया डेवलप करने के वास्ते, इंडिया में सब प्रॉब्लम के वास्ते आप पार्लियामेंट डिस्कस करना चाहिए। एक किताब लेके आके वो किताब में कुछ मैटर है तो उसके बारे में डिस्कस करके पार्लियामेंट का टाइम पूरा आप बर्बाद कर रहे हैं। ये तरीका अच्छा तरह के नहीं है। 140 करोड़ का आबान का बारे में आप बात करना चाहिए। वो सब भी छोड़ डाल के पर्सनल एजेंडा लेके कितने होत को बीजेपी पार्टी को कोसते तरह से तकलीफ कराना, मोदी जी को कोसते बात के गाला करना, यही चलता है आपके। पार्लियामेंट अच्छी तरह कराए तो डेवलपमेंट रहेगा, डेवलपमेंट हुआ तो भारत देश को अच्छा लाभ रहेगा। उसमें है सो 140 जनाब भी। गुंटूर में अंजुमन वक्फ की अराजी पर कब्जे की कोशिश के खिलाफ आज रियासती वाईसीपी माइनॉरिटी लीडरों ने एहतजाज किया। एपी स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर के सामने धरना दिया गया। इस एहतजाज में साबिक रुकन असम्बली हफीज़ खान के अलावा वाईसीपी के माइनॉरिटी लीडर्स मौजूद थे। एहतजाज के बाद वाईसीपी लीडरों ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ को एक तहरीरी दरख्वास्त पेश की, जिसमें औकाफी अराजियात की ज़मीनों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया गया। But we are here because out of concern. Yes, and because there was lack of communication. అంజుమన్ ఇస్లామియాకి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ 72.57 ఎకరాలని మరి ఆయన ఇప్పుడు దాకా తీసుకొని వచ్చి ప్రతి ఒక్క ఉన్న మైనారిటీ ఎమ్మెల్యేలు గారు వాళ్ళందరూ కాపాడుకుంటూ వస్తే ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కాచేసే విధంగా ఇప్పుడు దాకా మీరు దీంట్లో ఒకటి మేము గతంలో నుంచి చెప్పుకుంటానే వచ్చాం ఏమని అంటే దీనికి నోటిఫికేషన్ డిసెంబర్ 19th ఇచ్చారు, దాని తర్వాత 60 days దీన్ని ఎవరైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే ఇవ్వండి అని చెప్పి। गुंटूर के अंजुमन इस्लामिया की 71 एकड़ की लैंड और माइलापालम में 232 माने 232 एकड़ की लैंड, करीब 300 एकड़ की लैंड वक्फ बोर्ड की आज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एक्वायर करना चाह रही APIIC के लिए। मैं सीधा पूछना चाह रहा हूँ इस गवर्नमेंट से कि जब ये गवर्नमेंट 50,000 एकड़ CRDA लिमिट्स में माने अमरावती के डेवलपमेंट के वास्ते बोल के जब ले सकती है तो क्या वो 300 एकड़ नहीं ले सकती है प्राइवेट लोगों के पास से? आप उनसे लीजिए, मगर आप उसके बजाय मुसलमानों की वक्फ की लैंड एक तो एक्वायर कर लेना। केरला के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने तिरुवनंतपुरम में वाक़ लोक भवन में नेशनल डिफेंस कॉलेज के अफसरान से मुलाकात की और तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गवर्नर ने अफसरान का खैर मकदम करते हुए उनके तरबियती तजुर्बात और पेशेवराना खिदमात की सताइश की। गवर्नर ने कहा कि NDC के अफसरान मुल्क की सलामती और स्ट्रेटजिक पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने अफसरान को कौमी मफाद में यकजहती, नज़्म व ज़ब्त और कायदाना सलाहियतों के फ़रोग़ पर जोर दिया। बेंगलुरु मेट्रो में किराए में इजाफे का ऐलान किया गया है। नए इजाफा शुदा किराए पर 9 फरवरी से अमल आवरी होगी। नए किराए में 4% से 10% तक इजाफा किया गया है, जो फासले के लिहाज से ₹1 से लेकर ₹5 तक होगा। बेंगलुरु मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक यह इजाफा ऑटोमेटिक फार्मूला के मुताबिक है। ये बेंगलुरु मेट्रो की तकरीबन 7.5 साल बाद पहली बार किराए में इजाफा है।
साथ ही जोन की तादाद 29 से 10 करने के बाद औसतन किराए में 51.55% इजाफा हुआ है। बेंगलुरु मेट्रो ने मजीद कहा कि पीक आवर्स में 5% रियायत, नॉन पीक आवर्स में 10% रियायत, इतवार और 3 तयशुदा कौमी तातीलात पर 10% रियायत दी जाएगी। चेन्नई में तमिलनाडु हुकूमत के वज़रा आज काबीना इजलास के लिए जमा हुए, जहां रियासत के अहम तरक्याती मनसूबों, पॉलिसियों और माली उमूर पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर आला की क़यादत में मुख्तलिफ शोबों के उमूर पर तफसीली बहस हुई, जिसमें तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी बहबूद के प्रोग्राम शामिल हैं। काबीना इजलास के आगाज़ के साथ ही वज़रा ने रियासत के मुस्तक़बिल के तरक्याती मनसूबों पर अपने ख़यालात पेश किए और मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के इक़दामात का जायज़ा लिया। ज़राए के मुताबिक आज के इजलास में नए मनसूबों की मंजूरी और मौजूदा पॉलिसियों में ज़रूरी तरामीम हुई है। लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने की इजाज़त न देने के खिलाफ आज हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने जमकर एहतजाज किया। ये मुजाहरा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद हुआ और नौजवानों ने अपने एहतजाज का मुजाहरा बैनर्स, नारेबाजी और रैली के जरिए किया। यूथ कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि पार्लियामेंट में किसी मुंतखब रुकन को अपनी राय रखने से रोका जाना जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। तुम्हारे साथ है, अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वजीर पूनम प्रभाकर ने हसनाबाद म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संपत की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। पूनम प्रभाकर ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर बंजारा खवातीन के साथ रक्स किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से जीत दिलाएं। इस इंतखाबी मुहिम में कारकुनों और खवातीन ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। जहीराबाद म्यूनसिपल इंतखाबात से काबिल एक अहम सियासी पेशरफ्त में बीआरएस पार्टी के कई कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। यह शमूलियत अक़लियती बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन की मौजूदगी में हुई, जो इलाके में कांग्रेस की बढ़ती हुई मकबूलियत का सबूत है। इस ग्रुप की क़यादत हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद गौस कर रहे थे, जिन्होंने अपने साथियों के साथ बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी में उनका खैर मकदम करते हुए अजहरुद्दीन ने इस एतमाद का इजहार किया कि लोग पार्टी को निचली सतह पर मज़ीद मजबूत करेंगे और म्यूनसिपल इंतखाबात में इसकी कामयाबी में अपना हिस्सा डालेंगे। बेकार काम, बेकार चीज दिखती है और इतना कि वहाँ पे पूरी जो डेवलपमेंट है पूरा खराब हो जाता है। जब उनके करते तो आधे टाइम लड़ लेते रहते हैं, क्या है वो, क्या है नहीं क्या है। लोग अच्छा काम करेंगे सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, आगे चल के हमारे बच्चों के लिए, हमारे जितने भी लोग आने आने की पीढ़ी आएंगे उसके लिए अच्छा होगा। पर लेकिन हर तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम है। पर लेकिन हमारे सीएम साहब जब से आए हैं, आप देखिए एकदम इतने अच्छे अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। जो भी हम लोग बोले थे इलेक्शन में, जो मैनिफेस्टो था काफ़ी ऑलमोस्ट 90% तक हो चुका है। आपको बस सर्विस मिल रही है, बारीक चावल मिल रहे हैं। बिरयानी खाने का बहुत मजा आ रहा होगा, बारीक चावल देंगे, पहले मोटे मोटे काम मिलते थे तो थोड़ा। ग्रुप 1 की मुलाजिमतों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली है। चीफ जस्टिस की बेंच ने ग्रुप 1 की भर्तियों पर सिंगल जज के फैसले को कलादम करार दिया। सिंगल जज ने पहले ग्रुप 1 जनरल रैंकिंग की फहरिस्त को मनसूख करने का फैसला दिया था। मीन्स जवाबी पर्चों का दोबारा जायज़ा लेने का हुक्म दिया गया था, जबकि टीजीपीएससी और मुंतखब उम्मीदवारों ने सिंगल जज के अहकामात के खिलाफ अपील की थी। इस पर चीफ जस्टिस की बेंच ने समाअत की थी। आज फैसला सुनाया। बोंगीर के कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट चावला किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस कांग्रेस सदर के टीआर पर तनकीद की। कांग्रेस एमपी ने कहा कि केटीआर सिर्फ ट्विटर तक महदूद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद का कोई हक नहीं है। మళ్ళా నిన్న రాత్రి టిల్లు ఏదో చిల్లర మాటలు రాసుకుంటా రేవంత్ రెడ్డి గారు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ పోయిండు, ఇంకా మారలేదు, ఇంకా అదే నైజాం, అదే భాష, చిల్లర భాష మాట్లాడుతుండ అంటున్నాడు. నేను ఒక్కటే చెప్పాలనుకుంటున్నా, కేటీఆర్ గారు ఈ బూతు
మీరే బూతురాజులు. ఈ బూతులు, ఈ చిల్లర మాటలు ఈ భారతదేశంలో గూగుల్లో కొట్టిన ఎవరు నాయకుడు దీనికంటే మీ నాయన పేరే వస్తుంది. ఒక్కసారి నువ్వు యూట్యూబ్ని నువ్వు కొట్టి చూసుకో మీ నాయన మాట్లాడిన మాటలు గతంలో. రేవంత్ రెడ్డి గారు హార్వర్డ్కు పోయినా, హార్వర్డియన్ అయినా ఆయన మాట్లాడాల్సిన భాష మనుషులను బట్టి ఉంటుంది. మీ గురించి చర్చ వచ్చినప్పుడు ప్రజల ముందు మీ భాషలనే మీ గురించి చెప్తే ప్రజలకు అర్థమవుతుంది. मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज अपने पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने अंबरपेट हल्के के नल्लाकुंटा डिवीजन में कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन और कारकुन मौजूद थे। इस दौरान बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ अवाम के साथ है। तेलंगाना जागृति सदर कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर आइनी ज़वाबित और जमहूरी रिवायात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि आइन के दायरे से बाहर हटकर रेवंत रेड्डी बात कर रहे हैं। कविता ने कहा कि कल रेवंत रेड्डी ने एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जो कि ठीक नहीं है।